कोडजन। आज हम बात करते हैं कैसे हम एक सूटेबल ऑप्टिमाइज्ड कोड स्ट्रक्चर फॉर एडमिन पैनल और एनी वेब ऐप जिसमें ऑथ मॉड्यूल और मल्टीपल मॉड्यूल्स हों, उसका एंगुलर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कैसे हम प्रोजेक्ट को क्लोन करें और एक एक स्ट्रक्चर, एक एक फाइल जो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड हो सकती है। ठीक है, और टू इंटरेक्ट विद द यूज़र, और ऑथ मॉड्यूल कैसे होना चाहिए, कैसे हमें रिडायरेक्ट करना है डैशबोर्ड पे, कैसे उसको वैलिडेट कराना है। ठीक है, तो ये पूरी एक सीरीज़ होगी ए नंबर ऑफ़ वीडियोस की, जिसमें आज हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ही बात करते हैं कि कैसे हमारा एंगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट आई विल just initiate a new repo. Okay, so ng new, इस रेपो का नाम हम देते हैं माई एडमिन। ओके, सो अब जैसे कि एंगुलर क्लोन होता है तो ये मुझसे इंस्टेंस आता है क्योंकि मैंने राउटिंग का फ्लैग नहीं दिया था। तो इस स्क्रिप्ट इज़ आस्किंग कि वेदर आई वांट टू ऐड एंगुलर राउटिंग या नहीं। ठीक है, तो मैंने एंगुलर राउटिंग चाहिए। अब देयर आर ए नंबर ऑफ CSS टाइप्स, तो हम CSS पे मूव करते हैं। अब इसने क्या करा है, इसने जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर होता है वो एंगुलर की रिपोजिटरी से यहाँ पे कॉपी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो देयर आर ए नंबर ऑफ फाइल्स। सो हमें बेसिकली कुछ कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमें कौन सी फाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो वंस लेट इट डाउनलोड कम्प्लीटली, आफ्टर दैट हम इस पर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली इंस्टॉलिंग द पैकेजेस। ठीक है, मीनवाइल हम लोग बात करते हैं package.json की। सो package.json में जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि नेम, हमारे प्रोजेक्ट का क्या नेम है, क्या अभी करंट वर्जन है। ठीक है, फिर दीज आर फ्यू कमांड्स स्क्रिप्ट्स कि हम ng स्टार्ट पे जब हम npm स्टार्ट करेंगे तो ng सर्व कमांड चलेगा, npm बिल्ड करेंगे तो ng build टेस्ट। ओके, अब सिमिलरली दिस रेपो इज़ प्राइवेट। अब यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज आ रही हैं कि एंगुलर के एनिमेशन में मतलब ये क्या 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 वर्जन्स हैं। ठीक है, सो ये हमारी एंगुलर जेसन थी। अब हम बात करते हैं पैकेज.json। एंगुलर जेसन में हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि सोर्स ऐप क्या होनी चाहिए, क्या रन करना है, सबसे पहले कौन सी फाइल उठानी है, क्या कंपाइलर होगा, जब आप बिल्ड बनाएंगे तो कौन से फोल्डर में जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। सो ठीक है, तो अभी के लिए हम कुछ चीज़ों पर कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये असेट्स का फोल्डर आया है, ये स्टाइल्स का फोल्डर आया है और ये स्क्रिप्ट्स का आया है। तो असेट बेसिकली क्या रहता है कि हमें कोई भी अलग फाइल इंक्लूड करनी है। ठीक है, कोई भी इमेजेस या फॉन्ट तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, स्टाइल्स बेसिकली हमें कोई एक्सटर्नल CSS ऐड ऑन करनी है तो हम उसको सोर्स में असेट्स में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, सिमिलरली स्क्रिप्ट्स। सो अब हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट क्लोन हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसको रन कर लेते हैं। Just compiling for the first time. Just loading. तो अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये हमारी index.html है जहाँ पे ये app-root selector जो कि app.component.ts में डिफाइन है। ठीक है, तो ये सारी जो हम जितना भी कोड करेंगे वो सब ऐप मॉड्यूल में इंपोर्टेड होगा, और ऐप मॉड्यूल एक कंटेनर है जो इस ऐप का पूरा स्ट्रक्चर कंटेन करेगा और फिर उसको हम index.html में कॉल कर रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट था रेपो क्लोन करने के बाद। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं और इसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ करते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। ओके,
दैट्स इट, हियर इट इज़ एंगुलर स्ट्रक्चर। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर हमें अपनी ऐप में सबसे पहले, ये हमारा ऐप है, ठीक है। अब हमारे पास दो मॉड्यूल हैं, एक ऑथ और एक एडमिन। ऑथ वो मॉड्यूल है जहाँ पे जब तक यूज़र लॉगिन नहीं करता है तो हम उसको वो सारे पेजेस दिखाते हैं, जैसे साइन अप का, लॉगिन का, या फॉरगेट पासवर्ड का, या फिर क्या कहते हैं, बेसिकली यही सारे रूट्स, ठीक है। सो अभी हम सबसे पहले चलते हैं ng generate मॉड्यूल, ये CLI कमांड है, ठीक है। तो G फॉर जनरेट, M फॉर मॉड्यूल। अब हमें मॉड्यूल बनाना है ऑथ, ठीक है। ऑथ मॉड्यूल जनरेट करेगा ये डैश डैश राउटिंग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसने एक ऑथ मॉड्यूल बनाया और उसमें ये राउटिंग की फाइल खुद ऐड कर देगा। हियर इट इज ऑथ मॉड्यूल एंड ऑथ राउटिंग मॉड्यूल, ओके। सो ये हम ऑथ हमारा एक मॉड्यूल हो गया, एक ऑथ उसकी राउटिंग आ गई। अब हम रूट के लिए बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट बनाएंगे ऑथ ngg c फॉर कंपोनेंट ऑथ, ठीक है। अब ये देखिए, इसने एक कंपोनेंट क्रिएट किया और इसकी डेफिनेशन जो थी वो खुद ही ऐड कर दी module.ts में, ओके। तो अभी ये हमारा ऑथ कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ऑथ एक मॉड्यूल था। अब हम बात करेंगे ऑथ कंपोनेंट के अंदर हमारे क्या क्या होने चाहिए। सपोज हमारा पहला कंपोनेंट होना चाहिए लॉगिन का, सो ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, ऑथ के अंदर लॉगिन, दैट्स इट। So it has successfully created the login component in our auth structure. Now we have to add forget password, okay, auth slash forget dash password, here it is. So अभी आप देखेंगे तो ये इस मॉड्यूल में हर एक कंपोनेंट की डिक्लेरेशन डेफिनेशन अपने आप लेते जा रहा है, क्योंकि हम CLI कमांड्स के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई मैनुअली नहीं क्रिएट कर रहे हैं कोई भी कंपोनेंट और सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इसने एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहते हैं एक मॉड्यूल बनाया ऑथ। ऑथ के अंदर दो कंपोनेंट हैं, लॉगिन एंड फॉरगेट, ओके। ये हमारा एक ऑथ का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सिमिलरली बात करेंगे कि जब यूज़र लॉगिन कर लेगा तब क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब कैसे हम कंपोनेंट को डिस्प्ले करें। सो अब हम एक नया मॉड्यूल बनाएंगे, ng generate मॉड्यूल मेन dash dash routing इक्वल टू ट्रू, ओके। अब ये हमारा एक मेन मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अब ये जो मैं अब n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बना रहा हूँ, बेसिकली ये लेज़ी लोडिंग का पार्ट है, ईगर लोडिंग का नहीं। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ लोडिंग, जिसमें जब हमारी ऐप कंपाइल हो जाती है तो कंपोनेंट किस तरह से या मॉड्यूल किस तरह से लोड हो, ये उसकी डेफिनेशन है, ओके। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस प्रोजेक्ट में, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मॉड्यूल भी हो सकते हैं, कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लिए ng जनरेट कंपोनेंट में, ओके। अब हम बात करेंगे कि ये तो हमारा मेन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ng जनरेट कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसको हम अभी नाम रख देते हैं सेटिंग्स, क्योंकि सेटिंग्स जनरली मॉड्यूल नहीं हो सकता, सिंपल 4-5 सेटिंग होती हैं जो फॉर्म कंट्रोल या किसी और तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट बना लिया हमने सेटिंग्स, सॉरी ये मैंने बाहर बना दिया है, और इसको डिलीट करते हैं। तो एक्चुअली ये मुझे मेन मॉड्यूल के अंदर बनाना था, ओके। ng generate component main slash settings, ओके। एन नहीं लगाया था मैंने। आप ये ng जो कमांड्स हैं ये बेसिकली तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपने एंगुलर को अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा होगा। सो मेक श्योर that you have installed Angular globally on your system, okay।
सो सेटिंग्स का कंपोनेंट आ गया। अब सपोज़ ये तो कंपोनेंट था, अब हमें मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल बनाना है। ओके, सो ng जनरेट मॉड्यूल मेन स्लैश, सपोज हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, प्रोडक्ट। ओके, अब हम इसमें राउटिंग भी ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें नेविगेट करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसने प्रोडक्ट का एक अलग फोल्डर बनाया, डायरेक्ट सेपरेटली फाइल नहीं बनाई। ओके, सो CLI कमांड्स आर मच बेटर कि आप CLI कमांड यूज़ करके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करें। सो ये खुद ही एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ कंट्रोल कंपोनेंट एंड मॉड्यूल फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल बना लिया है। अब हमारे पास प्रोडक्ट है सपोज। ठीक है, तो हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं कि प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग देखनी है या प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है। सो आई थिंक देयर आर 3 कंपोनेंट्स जिस पे हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स मेक दीज कंपोनेंट्स मेन प्रोडक्ट। ओके, सो अब हम प्रोडक्ट के अंदर क्या बनाते हैं, ऐड कंपोनेंट, ऐड प्रोडक्ट, ng जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, मेन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर ऐड प्रोडक्ट, क्योंकि अब हम रूट डायरेक्टरी से कर रहे हैं तो ये हमेशा ऐप के अंदर ही फोल्डर बनाना शुरू करता है। ठीक है, सो दैट्स इट। अब आप देखेंगे इसने ऐड प्रोडक्ट ऐड कर दिया। सिमिलरली अब हम लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स इट। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें समझी, ये बेसिकली क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ हमने स्ट्रक्चर क्रिएट करा है। अभी कोई इसकी बाइंडिंग नहीं हुई है, कब कौन सा कंपोनेंट दिखेगा, कब कौन सा नहीं दिखेगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आई विल गो वन बाय वन। Okay, so now we have auth module, main module. In auth module there are 2 components, login and forget password. In main module there are 1 component and 1 module. So setting is a component, product is a module. In product module there are 3 components, add product, list of products and detail product. So अब ये हमारा कुछ बेस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसको अगर हमें देखना हो तो कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हमें राउटिंग करनी होगी। राउटिंग का टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं शेयर कर दूंगा। सो अभी के लिए कुछ सिंपल सा है कि पाथ क्या होना चाहिए हमारा। तो पाथ पे अभी हम रख लेते हैं ऑथ। ओके, अब इस पर क्या लोड होना चाहिए। ठीक है, सो राउटिंग वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। अभी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ये मैंने सिर्फ शेयर करा है। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विथ राउटिंग का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद इसमें राउटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट विल गो विथ सर्विसेज, इंटरसेप्टर्स। सो ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड विच विल बी हेल्पफुल टू क्रिएट अ वेब ऐप। ठीक है, इफ़ यू नीड समथिंग specific, so you can ask me for that in the comment sections. Okay, so thank you. If you have any doubt, any query, you can ask for the same. Meanwhile you can hit the like button and subscribe my channel. Thank you, have a good day, welcome to CodeGen, bye.